Hello students, and now we will discuss the history chapter, the revolt of 1857. Students, we have to study causes of the revolt. And what was the cause of the revolt? Economic cause, political cause, religious cause, social cause. And now students, today's topic is मिलिट्री काउज स्टूडेंट्स, यानी मिलिट्री यानी सेना, आर्मी। सीपोए स्टूडेंट्स, सीपोए नोन एज सिपाही, यानी जो मिलिट्री में जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, उनको सीपोए कहा जाता था। इन द कॉलोनियल आर्मी वर अनहैप्पी विद मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश, यानी कॉलोनियल आर्मी वर, जो कॉलोनियल आर्मी थी वो अनहैप्पी थी विद मैनी रूल्स एंड वो रेगुलेशंस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटिश के द्वारा न्यू रूल्स रेगुलेशंस लाए जा रहे थे, उनसे वो लोग जो सिपोए थे इन द कॉलोनियल आर्मी में, यानी जो इंडियन जो सिपोए थे, जो सोल्जर्स थे, वो अनहैप्पी थे, यानी सेटिस्फाई नहीं थे। द सोल्जर्स ऑफ द बंगाल आर्मी मोस्टली बिलोंग टू अवध, यानी बंगाल आर्मी, मोस्टली सोल्जर्स, and they felt indignant when Awadh was annexed to the British territory, यानी वो और ज़्यादा एंग्री हो गए, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट चले गए उनके, यानी वो उनसे अनहैप्पी थे जब अवध को क्या किया उन्होंने, एक अवध यानी जो अवध था उसको अनेक्स्ट किया, उन्होंने अपने टेरिटरी में उसको मिला लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट, ऑल दीज सिख्स एंड मुस्लिम सोल्जर्स, ऑल दोज यानी जो सिख एंड मुस्लिम सोल्जर्स हु वर रिक्रूट बाय द ब्रिटिश आफ्टर द अनेक्सेशन और पंजाब वर, यानी जब पंजाब को उन्होंने अनेक्सेशन किया यानी मिलाया अपनी टेरिटरी में, एंड दैट दे वुड नॉट बी आस्क्ड टू रिमूव देयर बियर्ड और हेयर, यानी जो सिख और मुस्लिम थे, यानी उनसे कहा गया था कि आपने जो हेयर है उनको रिमूव करवाइए, अपनी जो बियर्ड है यानी जो आपकी दाढ़ी है, इसे कहते हैं दाढ़ी, इसको रिमूव कराइए, यानी जो बाल हैं जिसे हम सेब बोलते हैं इसको हटवाइए। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वुड नॉट बी आस्क टू रिमूव, यानी वो नहीं चाहेंगे, दे पंजाब आर एज्यूर्ड एंड वुड नॉट बी आस्क टू रिमूव देयर बियर्ड, बट लेटर ऑन ऑर्डर वर पास्ड फॉर रिमूविंग दैम, यानी पहले वो बना के रखते थे, दाढ़ी भी तो सेब थी उनकी, जो सेविंग थी वो बियर्ड थी वो बड़ी थी, और हेयर भी सिख लोग जो हेयर भी रखते थे, बट आफ्टर यानी एक ऑर्डर वर पास्ड रिमूविंग दैम, एक ऑर्डर पास किया गया एंड रिमूविंग दैम, एंड हु दोज रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर वर डिसमिस्ड, यानी और जो ऑर्डर नहीं मानेगा, यानी जो पहले उनसे कहा गया बट एक ऑर्डर पास किया गया, ऑर्डर पास किया तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि इसको रिमूव करवाएंगे आप, और जो रिमूव नहीं करवा रहा था उसको रिफ्यूज कर रहा था उनकी आज्ञा मानने से, यानी रिफ्यूज टू ओबे यानी मानने से मना कर रहा था वो, तो उनको डिसमिस भी किया जा रहा था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द इंडियन सिपोए वर नॉट गिवन हैंडसम सैलरी, यानी जो इंडियन सिपोए थे, इंडियन सोल्जर्स थे, यानी उनको बहुत अच्छी सैलरी भी नहीं मिल रही थी। दे हैड नो चांस ऑफ प्रमोशन आइदर, यानी अब उनको कोई प्रमोशन भी कोई चांस नहीं था, उनको मौका मिल रहा था, उनका प्रमोशन भी नहीं हो रहा था। नो इंडियन कुड राइज हायर देन अ सूबेदार, यानी कोई इंडियन जो था वो एक हायर रैंक पे नहीं था, देन अ सूबेदार, सुना आप, यानी कोई हाई जो कोई ऑफिसर रैंक पे नहीं था। हिज सैलरी वॉज लेस देन दैट द इंग्लिश सोल्जर्स, यानी इंग्लिश सोल्जर्स से भी उनकी सैलरी कम थी, जो इंग्लिश सोल्जर्स थे उनसे उनकी सैलरी कम थी। द सोल्जर्स शेयर्ड द फीलिंग विद द सिविलियंस दैट द ब्रिटिश वर वेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन्स, और जो सोल्जर्स थे उनको फील हुआ, यानी शेयर द फीलिंग विद द सिविलियंस, यानी जो सिविलियंस से अपनी फीलिंग शेयर की, दैट द ब्रिटिश वर वेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग द रिलीजन, यानी उनके रिलीजन को वो डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे ब्रिटिश। इन सेप्टेम्बर 1856 द जनरल ऑर्डर वाज पास्ड बाय विच ऑल द न्यू रिक्रूट, यानी जो रिक्रूट कहते हैं वो आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं उनके लिए कहा जाता है, ऑल द न्यू, यानी जो न्यू
जो न्यू न्यू लोग जिन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, वर आज टू टेक एन ओथ द डे, यानी ओथ यानी ओथ ली, उन्होंने शपथ ली, दैट दे वुड गो टू फाइट फॉर ब्रिटेन एट एनी प्लेस वेयर एवर रिक्वायर्ड। यानी वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन, फाइट फॉर ब्रिटेन, आपको ब्रिटेन के लिए फ़ाइट करनी होगी, यानी वेयर यानी जब किसी प्लेस पे जब उन्हें क्या होगी, ज़रूरत होगी, रिक्वायर्ड होगी। यानी इट कन्फर्म देयर सस्पिशन टूवर्ड द इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश, यानी अब सस्पेशन हो गया टूवर्ड्स द इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के प्रति, बिकॉज इन द केस दैट दे लिएबल अंडरगो सी ट्रेवल विच वॉज द नॉट अलाउड इन देयर कास्ट। यानी अब वो कह रहे हैं कि जो अंडरगो जो सी था वहाँ ट्रेवल, यानी विच वॉज नॉट अलाउड इन देयर कास्ट, यानी इस कास्ट में अलाउ नहीं था, तो इस केस में यानी वो उनको कहने का मतलब है कि सोल्जर्स बार उनको प्रॉब्लम फेस की जा रही थी, क्रिएट किया जा रहा था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था। बिसाइड द सोल्जर्स ऑल्सो हैड सर्टेन अदर ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दी। देवर पेड वर वेरी लो सैलरी, यानी तो उनको सैलरी कम लेती, विच वॉज नॉट सफिशियंट टू फुलफिल देयर डेली नीड्स, और उनसे क्या होता था कि उनकी जो डेली नीड्स थी वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही थी, मतलब उनसे उनका गुजारा तरीके से कैसे नहीं हो पा रहा था। द सोल्जर्स इन जनरल्स वर डिससेटिस्फाई, यानी अब वो जो सोल्जर्स थे या जो जनरल्स थे वो क्या थे, सेटिस्फाइड, मतलब सेटिस्फाई नहीं थे वो उनसे, बिकॉज दे वर आस्क्ड टू गो टू फाइट टू डिस्टेंस प्लेसेस विदाउट एनी एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन और भत्ता। यानी वो कह रहे थे कि उन्हें बाहर वो लड़ने क्यों जाएं, वो अपने यहाँ लड़ने के लिए है, अगर उन्हें एक्स्ट्रा जो है भत्ता है या एक्स्ट्रा जो एक्सटेंशन जो पैसा है, अगर रिम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, भत्ता नहीं मिल रहा है, तो हम क्यों जाएं। वर नॉट असाइंड एन ऑनर और रिवार्ड आफ्टर द सक्सेस इन द बैटल, यानी जब हम बैटल कोई सक्सेस करके आते हैं, कहीं लड़ते हैं, तो हमें कोई रिवार्ड नहीं मिलता, हमें एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलती, भत्ता नहीं मिलता, तो हम क्यों जाएं, मतलब ये आवाज़ उस टाइम की उठाई। सो द नंबर ऑफ इंडियंस वॉज 5 times दैट द ब्रिटिश ट्रूप्स, यानी द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स, जो इंडियन सोल्जर्स थे, वॉज 5 times दैट ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स, जो ब्रिटिश ट्रूप था साथ गए वो। इट एनकरेज द इंडियन सोल्जर्स टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द इंग्लिश, यानी टू एनकरेज, साहस बढ़ाया उनका, द इंडियन सोल्जर्स टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के यानी जो इंग्लिश थे उनके अगेंस्ट हाथ उठने अपने मतलब आगे बढ़ सकें। So students, the new topic is immediate cause. So that's all.